बीबी ने अपना माल दिया और उसके बाद 3 साल तक कैद गुजारी। हाय हाय, इस घर की बीबियों के हिस्से में मुख्तलिफ किस्म की कैद आई। मैं जुमला कह दूं मुश्तरका, अभी किबला ने बड़े आसान अंदाज में मसाइब की तिलावत की। इस घर की किसी बेटी को यूं कैद नसीब हुई, अजरकुम अल्लाह। इस घर की किसी बेटी को यूं कैद नसीब हुई, अजरकुम अल्लाह। सैयदा खदीजतुल कुबरा 3 साल तक शेबे अबी तालिब 3 साल तक कैद रही, और तारीख बताती है खाने पीने को कुछ न था, दरख्तों के पत्ते खा खा के मुस्तफा की अजमत को सलाम करते। अजरकुम अल्लाह। मौला आपको किसी गम में न रुलाए। याद रखिएगा, हर मजलिस में सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा तशरीफ लाती हैं। वो बतूल बीबी हर मजलिस में अपने बेटे का पुरसा लेने आती है, लेकिन शरीफों को अपनी औलाद से ज्यादा माएँ प्यारी होती हैं। आज उस बीबी की यतीमी की रात है। आज इतना रोना कि वो बीबी तुम्हारे हक में दुआ फरमा के जाए। अज़ादाराने मजलूम करबला 3 साल तक दरख्तों के पत्ते खाए। असर क्या हुआ? असर क्या हुआ? तारीख कहती है बीबी के जिस्म की, बीबी के हाथों की रगें सब्ज हो गई पत्ते खा खा के। अब इंसाफ से बताइए, जिसे खाना न मिलता हो उसे पानी मिलता होगा? माह रमजान का महीना है, आपसे ज्यादा प्यास की अजमत कौन समझ सकता है? माह रमजान में जो 1 रोजा रख सकता है, जिसने जिंदगी में 1 रोजा रखा है, उसे पता है प्यास कितनी मुश्किल होती है। अज़ादारों, प्यास की मंजिलें हैं। पहली मंजिल प्यास की ये है, गला खुश्क हो जाता है। दूसरी मंजिल प्यास की ये है, अज़ादारों के आंखों से दिखाई कुछ नहीं देता। तीसरी मंजिल प्यास की ये है, अज़ादारों के हड्डियों से गोश्त जुदा होना शुरू हो जाता है। अज़ादारों, ये वो मुखद्दरा बीबी थी, कभी कभी हुजूर के सामने बैठ के कहती, मुस्तफ़ा तेरी अजमत की कसम मुझे तेरी रीश नजर नहीं आती। अजरकुम अल्लाह। सैयदा आपसे राजी हूँ। अज़ादारों, जिसने इस्लाम को पाला था, जिसने इस्लाम को पाला था, उस बीबी को मुसलमानों ने अज्र क्या दिया? अज़ादारों, उस बीबी को अज्र क्या मिला कि उसकी बेटी की कब्र आज भी धूप पे है। उसकी बेटी की कब्र आज भी धूप पे है। अज़ादारों, अजीब मुकद्दर है इन दोनों माँ बेटियों का। मुसलमानों ने दोनों की कब्रों पे बिल्डोजर चलाया। माँ की कब्र जन्नतुल बकी, बेटी की कब्र जन्नतुल बकी, माँ की कब्र जन्नत मुअल्ला। दोनों की कब्रों को मिस्मार कर दिया मुसलमानों ने। आज भी शर्फ़े ज़ियारत किसी को नहीं मिलता, लोग बड़ी मुश्किल से ज़ियारत करते हैं। अज़ादारों, इस बीबी ने 3 साल तक शेबे अबी तालिब में पत्ते खा खा के गुजारा किया। हुजूर की अजमत का कलेमा पढ़ती रही, हुजूर की अजमत को सलाम करती रही। जो बीबी को उनकी अम्मा का पुरसा देने आए हो, गुर्बत का जुमला कह दूं। अज़ादारों, जब वक्त आखिर करीब हुआ ना, बड़े खुशकिस्मत हो, आपको ये रात नसीब हुई। यही रात थी जनाब सैयदा को बुला के जनाब खदीजा फरमा रही थी, अपने बाबा की मसनद पे चली जाओ, अपने बाबा से कह दो, अम्मा कह रही हैं मुझे लगता है मेरा आखिरी वक्त आ गया। अजरकुम अल्लाह। सैयदा आपसे राजी हूँ। अज़ादारों, बीबी कहने लगी, अम्मा कहना क्या है? कहो अम्मा, आखिरी वक्त आपको याद फरमा रही है। अज़ादारों, हुजूर ने मसनद छोड़ी, चलते चलते बीबी के करीब आए, बिला तशबी बीबी का सरे अकदस अपने जानुए अकदस पे रखा। अज़ादारों, बीबी की आंखें बंद थी, शिद्दत कमजोरी से आंखें बंद।
गरम गरम आंसू हुजूर के बीबी के चेहरे पे आए। अज़ादारों, आंसुओं का आना था या एक मर्तबा जनाब खदीजा की आंखें खुली, मुस्तफ़ा के चेहरे की जियारत की। जुमला याद है ना, बीबी कहा करती थी आपकी रीश नजर नहीं आती। आखिरी मर्तबा बड़ी मुश्किल से मुस्तफ़ा के चेहरे की जियारत की। रो के बीबी ने दो जुमले कहे। कहा, मुस्तफ़ा मैं अपने घर की हालत जानती हूँ, मेरी खातिर मुसलमानों से कफन न मांग। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। अजीब किस्मत है इस घर की बीवियों की। किसी को शाम में कफन नहीं मिला, किसी को करबला में कफन नहीं मिला, किसी को मक्का में कफन नहीं मिला। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। कफन न मांगना। खदीजा क्या करूं? कहा, हो सके अपनी अबा का कफन दे। मैं शर में गिला नहीं करूंगी, मैं शर में शिकवा नहीं करूंगी। मैं कहता हूँ इस घर की ताहिरा बीबियों को इस घर के मोहम्मद और अलियों ने अपनी रिदाओं के कफन मजबूरी में पहनाए हैं। सैयदुस साजिदीन ने अपनी फुफ्फी को रिदा का कफन दिया। मैं कहता हूँ जनाब खदीजतुल कुबरा, अच्छी किस्मत है, मुस्तफा की रिदा का कफन मिल गया। किस्मत हुसैन की बेटी की। कहती थी सज्जाद, रिदा भी संभाल के रख लो, उसी मैले कुर्ते के साथ। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। अपनी रिदा का कफन, अपनी अबा का कफन दे देना। इसके बाद नहीफ हाथ कमर से हटा के बीबी ने मुस्तफा के सामने जोड़े। अब जो मातम की तैयारी में बैठा है, नहीफ हाथ जोड़े और कमजोर आवाज में पूछने लगी, मेरे सैयद और सरदार, मेरे आका, आपके घर में मैंने बड़ा अरसा गुजारा, अपनी दौलत दीन पे खर्च की। मैंने कभी कोई सवाल तो नहीं किया, मैंने कभी कोई मुतालबा तो नहीं किया, कभी आपसे खाना नहीं मांगा, कभी आपसे अच्छा लिबास नहीं मांगा। हुजूर रोने लगे। रो के फरमाया, खदीजा पूरी जिंदगी आपने एहसान भी नहीं जतलाया, कभी एहसान याद नहीं किए, आज एहसान क्यों याद कर रही है? बीबी फरमाती है, वो आपकी कनीजी थी, मेरे कोई एहसान नहीं थे, मैंने पूरी जिंदगी आपसे कुछ नहीं मांगा, आज एक चीज मांगती हूँ, मेरे बेटे नहीं है, मेरी एक बेटी है। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम। मेरे बेटे नहीं हैं, मेरी एक बेटी है। बीबी रो के कहने लगी, या रसूल अल्लाह। हुजूर ने फरमाया, खदीजा कहना क्या चाहती है? रो के कहा, और कुछ नहीं चाहिए, बस इतनी सी हसरत है, मेरे बाद मेरी बतूल न रोए, मेरे बाद मेरी बतूल न रोए। अज़ादारों, ये जुमले कहने थे, ये हुजूर की धाड़े निकल गई, चीख मार के रोए। कहा खदीजा, एक वादा रहा, जब तक मैं रहूंगा नहीं रोए, जब तक मैं रहूंगा नहीं रोएगी। रो के कहा, या रसूल अल्लाह, फिर आपके बाद क्या होगा? कहा खदीजा, फिर मैं बता नहीं सकता, अपनी आंखों से देख ले। अज़ादारों, हुजूर ने बीबी की आंखों पे हाथ फेरा, इधर हिजाबात हटे, हिजाबात का हटना था, या बीबी ने मंजर देखा, अपनी आंखों पे हाथ रख लिया। रो के कहा, खदीजा देखा क्या है? कहा, आका, कोई ज़ईफ़ा बीबी है, किसी तख्त के सामने खड़ी है, तो बच्चों के सर पे हाथ रख के कहती है, मैं कसम खाती हूँ, मैं कभी झूठ नहीं। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। मैं अपने बच्चों की कसम खाती हूँ, मैं झूठ नहीं बोलती, मैं सच्ची हूँ। कहा खदीजा, खदीजा पहचानो, यही तेरी बेटी सैयदा है, यही तेरी बेटी बतूल है। अज़ादारों, बेटी का लफ्ज आया, जिगर फट गया जनाब खदीजा का। रो के कहने लगी, या रसूल अल्लाह,
چلو میں مان لیتی ہوں میری بیٹی روئی، میں مان لیتی ہوں میری بیٹی زخمی ہوئی، میں مان لیتی ہوں میری بیٹی کا سر زخمی ہوا، میری بیٹی کا سر سفید ہوا، یا رسول اللہ اتنا بتا دیجئے میری بیٹی مردوں کے مجمع میں کیوں نہیں آتا ماتم تجھے؟ میری بیٹی مردوں کے مجمع میں، یا رسول اللہ دیکھیے 400 مسلمان کرسیوں پہ بیٹھے ہیں، اکیلی بطول خاک پہ کھڑی ہے، عزاداروں چیخ نکلی رسول کی، کہا خدیجہ یہ تیری بیٹی ہے جو صحابیوں میں کھڑی ہے، اب میری بیٹیوں کو دیکھ، میری 3 بیٹیاں شرابی کے دربار میں رو کے کہیں گی چادر دے دو۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔